हेलो बच्चों, मैं आपका विज्ञान शिक्षक कमलेंद्र हूँ। आज हम लोग विज्ञान के अध्याय 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के अंतर्गत अनुच्छेद 10.3, 10.5 जो कि आपकी किताब में पेज 198 और 199 पर है के अंतर्गत किरण आरेखों के उपयोग द्वारा लेंसों से प्रतिबिंब बनना सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किरण आरेख बनाने के लिए 3 विशिष्ट आपतित किरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, जिनके द्वारा किरण आरेख बनाना हमारे लिए सुविधाजनक और सरल हो जाता है। सबसे पहले हम उत्तल लेंस के द्वारा किरण आरेख बनाना या उसकी रचना करना सीखेंगे। उत्तल लेंस के से प्रतिबिंब 6 स्थितियों में बनाने के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी। उन्हीं 6 स्थितियों में किरण आरेख कैसे बनाए जाते हैं या हम सीखेंगे। तो उत्तल लेंस के लिए वस्तु की जो पहली स्थिति होती है उससे संबंधित जो किरण आरेख है वह पेज 199 पर आपकी किताब में है। पेज 199 पर आपकी किताब में है और चित्र 10.17 अवतल लेंस से संबंधित किरण आरेख है और चित्र 10.16 उत्तल लेंस द्वारा विभिन्न स्थितियों के लिए प्रतिबिंब की स्थिति, साइज यानी आकार और प्रकृति से संबंधित जो किरण आरेख हैं उनके चित्र इसमें दिए गए हैं, चित्र 10.16 में। तो उसका पहला चित्र ए है जो उत्तल लेंस के सामने पहली स्थिति में रखी हुई वस्तु के लिए है। इसमें आप देख रहे हैं कि उत्तल लेंस के बाईं ओर से किरण आपतित हो रही है और ये आपतित किरणें इस तरह की हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही हैं और अपवर्तन के पश्चात, उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस F2 पर मिल रही हैं या उससे होकर गुजरती हुई दिखाई गई हैं। तो इस प्रकार अनंत से जो प्रकाश की किरणें आती हैं वह इसी तरह की होती हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, जो आपस में समांतर होती हैं। और यहाँ पर हमने उन्हीं किरणों को लिया है जो मुख्य अक्ष के समांतर हैं। आने को वो मुख्य अक्ष से कोण बनाती हुई भी आ सकती हैं, परंतु हम यहाँ पर उन किरणों को लेकर के हमने ये किरण आरेख खींचा है जो कि मुख्य अक्ष लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही हैं और इस प्रकार उन का प्रतिबिंब उत्तल लेंस के द्वितीय फोकस पर बनता हुआ दिखाया गया है। और यह इसी प्रकार उत्तल लेंस की जो द्वितीय स्थिति है जिसमें कि वस्तु अनंत और 2F1 के बीच में स्थित होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं AB वस्तु जो है वो अनंत और 2F1 के बीच में स्थित है, बाईं ओर, उत्तल लेंस के बाईं ओर स्थित है। और वहाँ से हम 2 प्रकाश की किरणें ले रहे हैं। जो हमने 3 विशिष्ट किरणें जिन 3 विशिष्ट किरणों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए या उससे संबंधित किरण आरेख प्राप्त करने के लिए हमें 3 में से कोई भी 2 किरणें लेनी होती हैं और उसके द्वारा हम उसका किरण आरेख प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहली किरण ली गई है जो मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस पर आपतित हो रही है और अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होते हुए निकल रही है। और दूसरी जो वस्तु से होकर
निकलने वाली जो किरण है प्रकाश की, वो तीसरी किरण ली गई है जो हमने विशिष्ट किरण पढ़ी थी, वो उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है और लेंस की दूसरी ओर जाकर पहली जो अपवर्तित किरण थी उससे बिंदु ए डैश पर मिल रही है, या दोनों अपवर्तित किरणें बिंदु ए डैश पर मिलकर आगे निकल रही हैं। तो इस स्थिति में हमारी जो वस्तु ए बी थी उसका प्रतिबिंब हमें यहाँ पर ए डैश बी डैश के रूप में लेंस की दूसरी ओर द्वितीय फोकस F2 और 2F2 के बीच में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और इस प्रकार हमें यहाँ पर जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वह वास्तविक प्रतिबिंब होता है, क्योंकि वास्तविक रूप में यहाँ पर अपवर्तित किरणें मिल रही हैं और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं। और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जो पहली स्थिति थी, यहाँ पर भी हमें किरण जो प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर भी हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। बिंदु के आकार का प्रतिबिंब, अत्यंत छोटा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। अनंत पर वह प्रतिबिंब काफ़ी बड़ा होता है और यहाँ पर हमें बिंदु के रूप में द्वितीय फोकस पर पहली स्थिति में प्राप्त होता है। अत्यंत छोटा होता है, वास्तविक होता है और उल्टा होता है। और द्वितीय स्थिति में भी इसी तरह से हमें वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जो कि द्वितीय फोकस F2 और 2F2 के बीच बनता है। अब हम तीसरी स्थिति को अगर देखें तो यहाँ पर वस्तु 2F1 पर स्थित है और इससे होकर दो किरणें फिर हमने ली हैं। पहली किरण जो विशिष्ट थी उसको लिया गया है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित या अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस से होकर गुजर रही है, और दूसरी किरण उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरती है और दोनों अपवर्तित किरणें बिंदु ए डैश पर मिलती हुई दिखाई गई हैं और यहीं पर वस्तु ए बी का प्रतिबिंब हमें प्राप्त होता है। और हम देख रहे हैं कि यह प्रतिबिंब 2F2 पर बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और यह आकार में वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो ये इस प्रकार से हम तीसरी स्थिति में जब वस्तु होती है तो उसका किरण आरेख हम प्राप्त कर सकते हैं। चौथी स्थिति में जो किरण आरेख है, आप देख रहे हैं कि वस्तु 2F1 और F1 के बीच स्थित है ए बी वस्तु, और ए से दो प्रकाश की किरणें ली गई हैं और अपवर्तन के पश्चात आप देख रहे हैं कि ए डैश पर मिलती हुई दिखाई गई हैं और इस प्रकार यहाँ पर प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता हुआ दिखाया गया है। किरणें ठीक उसी प्रकार की ली गई हैं जैसे पिछले किरण आरेखों में हमने जाना था, जिनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी, वैसी ही किरणें यहाँ पर भी ली गई हैं और प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है और 2F2 और अनंत के बीच में बन रहा है, ये देखना है। और आकार उसका आप देख रहे हैं वास्तविक है, यहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक है, आकार में वस्तु से बड़ा है और उल्टा है। अब अगर पांचवी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनता है उससे संबंधित किरण आरेख के बारे में जानें तो हम देख रहे हैं इस ई चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ पर वस्तु F1 पर स्थित है, ए बी वस्तु F1 पर स्थित है और उससे संबंधित दो किरणें वही वाली ली गई हैं जो अभी तक हम किरण आरेख बनाने में जिनका उपयोग कर रहे थे, वही दो किरणें ली गई हैं। लेकिन अपवर्तन के पश्चात हम देख रहे हैं कि ये किरणें समांतर निर्गत हो रही हैं, निकल रही हैं और इस कारण इस प्रतिबिंब को हम यह मानते हैं कि यह अनंत पर जाकर के मिलती हैं और इनका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। आप देख रहे हैं ये अनंत पर जाकर मिलेंगे तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा और साथ ही साथ वस्तु से काफ़ी बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। तो ये पांचवी स्थिति का किरण आरेख है। छठी स्थिति का जो किरण आरेख है वो आपका F चित्र में दिया गया है, ध्यान से देखें। इसमें वस्तु को
प्रथम फोकस और उत्तल लेंस के बीच में रखा गया है। और यहाँ पर जो दो किरणें ली गई हैं, किरणें वही हैं जो दो विशिष्ट किरणें जिनका हम उपयोग अभी तक करते रहे हैं किरण आरेख बनाने में। हमने अभी जानकारी जो प्राप्त की है उसी वही दो किरणें हैं, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं अपवर्तन के पश्चात ये एक दूसरे से दूर होती हुई दिख रही हैं। यानी हम इन्हें आगे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे से दूर होती चली जाएंगी और कहीं पर भी जा कर के आगे मिलेंगी नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम इन्हें पीछे की ओर बढ़ाते हैं। जब पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो पीछे की ओर किरणों को बढ़ाते हुए जब हम उसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो हम पाते हैं कि कहीं एक बिंदु ए डैश पर जा कर के ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। और इसीलिए जो ये प्रतिबिंब बन रहा है उसको भी हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक न होकर के आभासी बनता है, इसीलिए हम इसे डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और हम देख रहे हैं कि यह प्रतिबिंब सीधा है और वस्तु ए बी से बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है और लेंस के उसी ओर बन रहा है जिस ओर वस्तु रखी है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि जब वस्तु लेंस के प्रथम फोकस और लेंस के बीच में स्थित होती है, उस स्थिति में प्रतिबिंब लेंस के उसी ओर बनता है जिस ओर वस्तु रखी है और सीधा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। इस प्रकार उत्तल लेंस के द्वारा बनने वाले किरण आरेख के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। उत्तल लेंस से संबंधित 6 स्थितियों में जो किरण आरेख थे उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। इस वीडियो में बस इतना ही। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।